कौन है साथ में? कोई नहीं। कोई है? आवाज़ आ रही थी मुझे। कोई नहीं। इधर आओ। शादी की हो? शादी की हो? रीवा के मशहूर होटल कांड में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रेंजर पति को युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ने वाली कांस्टेबल पत्नी ने एक ऐसा राज खोला है जिसने इस पूरे मामले को बेहद पेचीदा बना दिया है। पत्नी का दावा है कि होटल के कमरे में रेंजर साहब के साथ जो मिस्ट्री गर्ल पकड़ी गई वो कोई अजनबी नहीं बल्कि वो महिला खुद रेंजर साहब के साथ रहती है और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही है। तो आखिर वो महिला कौन है? रेंजर साहब की पत्नी ने क्या खुलासा किया है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। तारीख 15 जून, जगह रीवा हाईवे पर स्थित होटल रॉयल इन। सतना के बरौधा सर्किल में तैनात रेंजर अपनी पत्नी की नजरों से छिपकर होटल के कमरे में वक्त बिता रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी कांस्टेबल पत्नी उनके हर कदम की खबर रखती है। कांस्टेबल पत्नी ने जब कमरे का दरवाजा खुलवाया और तलाशी ली तो बाथरूम से जो युवती निकली उसे देखकर खुद कांस्टेबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेंजर की कांस्टेबल पत्नी का दावा है कि वो युवती कोई और नहीं बल्कि वो उसके पति के साथ रहती है और पुलिस भर्ती की तैयारी करती है। मैंने अपने पति को होटल रॉयल रीवा इन में किसी लड़की के साथ पकड़ा था। मुझे सूचना मिली थी कि मेरा पति होटल रॉयल इन में किसी लड़की के साथ है। मैं जब आनन फानन में वहाँ पहुँची, मैंने होटल रूम का दरवाज़ा खोला और जैसे ही होटल रूम का दरवाज़ा खोला मैंने अपने पति से पूछा किसके साथ हो। मैंने बात करने का कोशिश किया तो मेरे पति बोले यहाँ कोई नहीं है। जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम लड़की सीधी जिले की रहने वाली है और उसका मायका वर्तमान में वो रीवा में मेरे पति के ही संरक्षण में रहकर कांस्टेबल की कोचिंग कर रही है। फिर उसके बाद मैं जब उस लड़की को पकड़ ली तो मेरे पति और वो लड़की मेरे साथ मारपीट करने लगे। जब मैंने बोला कि पुलिस को मैं सूचना दूंगी, पुलिस में चिल्लाने लगी तो मेरे पति उस लड़की को लेकर भागने लगे। भागते हुए ये बात रोड तक पहुंच गई, लोग जमा हो गए और वो लड़की डंपर में बैठने लगी। मैं उसको पकड़ने की कोशिश की तो मेरे पति मेरे साथ रोड में ही मारपीट करने लगे। फिर उसको डंपर वाले ने लिफ्ट देने से मना कर दिया। मेरे पति उस लड़की को लेके फिर से होटल रूम में चले गए और वहाँ से उन्होंने अपने भाई को कॉल किया और उस लड़की को लेकर फरार हो गया। मैंने उस लड़की का पीछा भी किया पर ट्रैफिक होने की वजह से मैं नहीं पकड़ पाई उसको। घर की इस कलह और धोखे का ये हाई प्रोफाइल ड्रामा होटल के कमरे से निकलकर बीच सड़क पे आ गया। हंगामा उतना बढ़ा कि लोग तमाशा देखने लगे। बदनामी के डर से युवती वहां से गुजर रहे एक डंपर में बैठने की कोशिश करने लगी। आरोप है कि इसके बाद रेंजर ने अपने भाई को फोन से बुलाया और रेंजर का भाई वहां पहुंचा और उस युवती को अपने साथ लेकर के वहां से रफ्फू चक्कर हो गया। लेकिन होटल के बाहर रेंजर साहब की गाड़ी खड़ी रही। पत्नी उसे लेकर सतना गई, लेकिन आरोप है कि अगले ही दिन रेंजर साहब ने अपनी कांस्टेबल पत्नी को फंसाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने बरौंदा थाने में शिकायत दर्ज करा दी कि उनके सरकारी आवास से गाड़ी, 2 लाख रुपए कैश और एक आईफोन की चोरी हो गई है। लेकिन रेंजर की कांस्टेबल पत्नी का दावा कुछ और ही है। पति भी जा चुका था और अपनी गाड़ी वहीं होटल रॉयल इन रीवा के सामने छोड़ गया था। वह मेरे पति की गाड़ी थी, मैं उसको लावारिस नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं उसको रीवा से चलाते हुए सतना ला रही थी। मेरे पास गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं होने के कारण बीच में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ। मेरी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। कैसे भी करके मैं उसको सतना तक लाई। जैसे कि मेरे पति ने मेरे खिलाफ शिकायत दी है कि मेरी पत्नी 16 जून की रात्रि 12 बजे 2 अज्ञात लोगों के साथ आई और मेरी गाड़ी चुरा के ले गई। ये पूरी तरह से झूठ है क्योंकि मैं रात्रि 15 जून से रात्रि 2:30 बजे से लेकर 17 जून तक मैं होटल शिवम पैलेस में थी जो कि सतना में है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जैसा कि मेरे पति का कहना है
कि मैंने उनकी कार चुलाई उनके सरकारी आवास से जब वो आराम कर रहे थे 16 जून की रात। 16 जून की रात एक तो मैं होटल शिवम पैलेस में थी जिसके वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। दूसरा, मेरे पति की गाड़ी 15 जून दोपहर 2:30 बजे से लेकर 17 जून सुबह 10:30 बजे तक सतना के भरहूत नगर के ओप्पो सर्विस सेंटर के सामने खड़ी थी, जिसको मैंने 17 जून को 10:30 बजे सर्विस सेंटर महिंद्रा को कॉल करके उसको सर्विस सेंटर भिजवाई हूँ। मेरे पति द्वारा लगाया गया इल्ज़ाम सरासर झूठ है। वो बिना किसी प्रूफ के मेरे पे दबाव बनाने के लिए, मेरे पे मतलब मुझे झुकाने के लिए, मुझे दबाव बनाने के लिए मैंने उनके खिलाफ़ जो मारपीट और उस महिला के खिलाफ़ मारपीट का आरोप लगाया है, उसके लिए दबाव बनाने के लिए मेरे पति ने मेरे खिलाफ़ झूठी शिकायत की कि मैं सरकारी आवास से गाड़ी चोरी की हूं, जबकि गाड़ी 15 जून से लेके 17 जून तक भरहूत नगर के ओप्पो सर्विस सेंटर के सामने खड़ी थी, जो कि सीसीटीवी में कैद है। वहां के सामने के लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। जहां तक रही उनके आईफोन की बात, मेरे पति अपना वो फ़ोन पर्सनल प्राइवेट यूज़ के लिए लिए थे, जिसको वो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। जब मैं 16 जून की रात होटल शिवम पैलेस में थी तो यहाँ आने का कोई जिक्र होता ही नहीं है। दूसरी रही बात, मेरे पति ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं उनकी अलमारी से 2 लाख रुपए लेके गई हूँ, जबकि आज 3 साल से मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ। मेरा पति आज तक घर खर्च के अलावा 1 रुपए एक्स्ट्रा घर पे नहीं रखता। वो सिर्फ 20,000 10,000 रुपये इतना ही घर पे रखता था। अब रेंजर साहब अपनी पत्नी पर सरकारी आवास से गाड़ी और कैश चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल पत्नी ने रेंजर साहब की इस चोरी की स्क्रिप्ट की धज्जियां उड़ा दी है। कांस्टेबल पत्नी की माने कि जिस गाड़ी को चोरी का बताया जा रहा है वो 2 दिन तक सतना के ओप्पो सर्विस सेंटर के सामने खड़ा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। ये वीडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है। यह कथित वीडियो रेंजर साहब के सरकारी आवास का होने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि रेंजर साहब अपनी कांस्टेबल पत्नी की पिटाई कर रहे हैं, हालांकि वहां पे एक मौजूद शख्स बीच बचाव कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। बहरहाल मामला अब सिर्फ एक रेंजर और उनकी पत्नी के बीच का नहीं रहा है। इसमें एक ऐसी युवती का नाम जुड़ गया है जो खुद रेंजर के साथ रहकर पुलिस बनने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन रेंजर साहब के साथ होटल के कमरे में पकड़ी गई। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में रेंजर साहब की चोरी की कहानी सच्ची निकलती है या फिर कांस्टेबल पत्नी का हाई वोल्टेज खुलासा रेंजर साहब की मुश्किलों को और बढ़ाता है। तो कैसी लगी आपको आज की अनकही, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।